कई लोग अम्बेडकर की ताकत जानते नहीं है, ये डरते हैं, उन्हें पता है क्या है। तो सबक शुरू होने से पहले मैं सभी सम्मानित साथियों का दिल की गहराइयों से इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब स्वयं अम्बेडकर हमारे बीच में होते हैं तो हम लोगों का क्या हाल होता है आप समझ लीजिएगा कि मेरे ज़्यादा प्रवक्ता भी निशब्द हो जाता है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग रहेंगे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका सभी का बहुत बड़ा अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेता, शुरुआत करो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद और लोग भी बोलेंगे। हालांकि सर सबका ये मानना था कि भाई हम साहब का स्वागत करेंगे और मैं कितने सारे लोगों का वो नहीं कर सकता, भाई माना ले लो और जो दिल्ली टीम है वो एक बार स्वागत कर देगी। सर स्वागत होगा बाहर जाके, बाबा साहब को पहले फूलमाला और बाद में वहाँ ही स्वागत करेंगे। ज्ञान सूर्य, करोड़ों के मुक्तिदाता, संविधान के शिल्पकार, महामानव, भारत रत्न, हम सबकी रहनुमा महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के स्वयं के रक्त, उनके वंशज, उनके परिवार से हम सबकी ताकत, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके रहनुमा परम श्रद्धेय आनंदराज अम्बेडकर साहब को दिल्ली आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको देख के उत्साह हो जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं। आपको देखने के बाद देखिए हमारे शरीर के कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें पता है जिस परिवार के वजह से आज मैं खड़े हैं उनके स्वयं के वंशज हमारे बीच में होते तो हमारे साथियों बहुत सौभाग्यशाली हम लोग, हम परिवार के साथ काम कर रहे हैं जो हमारा मुक्तिदाता है। अमानवीय जीवन जी रहे थे हम, आगे आंटी और पीछे दौड़ बंदी होती थी, सिर्फ बाबा साहब के परिवार की वजह से आज हम सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे। देश में जानवरों को तालाब में नहर में पानी पीने का अधिकार था, मानवों को नहीं था, हमें नहीं था, बहुजनों को नहीं था, शोषणों को जिनको नहीं था। ये बाबा साहब की देन है जिनके वजह से आज हम सूट बूट पहन के बैठे हुए। पढ़ने का अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार हमारे पास नहीं था। कहां फेंके हुए थे? शहर के बाहर से निकाल के फेंके हुए थे। इस परम श्रद्धेय परिवार के बदौलत आज हम यहाँ पर और इस देश में बैठे हुए हैं। और यही नहीं, आज हम शासक चुनने के अधिकारी हैं। बाबा साहब को पूरा देश मानता, तो बाबा साहब की कोई नहीं मानता, ये ईमानदारी है। बाबा साहब की कोई नहीं मानता। आप सोचिए उस महामानव के बारे में जिसने बहुत गरीबी देखी, 4 बच्चे कुर्बान कर दिए इस मिशन को चलाने के लिए, और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे। इतने गरीब परिवार के आने के बाद हिंदुस्तान में यदि कोई आदमी ने पहली बार कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया था तो बाबा साहब अम्बेडकर। ये ईमानदारी है। उस दौर में भी अम्बेडकर को शासन की जरूरत नहीं थी और आज भी सत्ता की जरूरत नहीं। हो क्या रहा है देश में? हम 85% लोग हैं, आज भी अखबार भरे पड़े हैं किस बात के लिए। जब हम सुबह उठ के देखते हैं तो फला बच्चे को पानी पीने के लिए मार दिया, फला व्यक्ति घोड़ी पे चढ़ रहा था तो उसको उतार दिया। जाति सुलभ सब दिखाए जाते हैं। आज भी दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर चले जाओ तो ना बैठने का अधिकार है, बहुत सारी चीजें नहीं है आजाद भारत में। और महामानव ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए। 85% हम लोग हैं, शासक बनाने का अधिकार है, पर फिर भी हम सत्ता में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमारे जो बीच में हमारे जो बहुजन के बहुत सारे नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, इस मंच पे आप सभी लोग जानते हैं, वो बहुजनों की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, सबसे पहले अमीर हो जाते हैं। और अमीर भी ये नहीं 2000, 5000, 10,000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? आज भी जो लोग 85% के हक की लड़ाई की बात करते हैं और बैठते कहां हैं? उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं एमएलए, एमपी
और मंत्री बनने के लिए। भाई हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमें तो सौभाग्यशाली है कि हमें आनंद राय अम्बेडकर साहब मिले, ना एमएलए बनना, ना एमपी बनना, ना सांसद बनना। बाबा साहब का भी गरीबी से नाता था, भाई हमारा भी गरीबी से नाता है। एक मिस्त्री के घर पैदा हुआ हूं और गरीबी से नाता इतना है कि तोड़ना भी नहीं जा रहा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। ये फर्क आपने जानना है, हम सत्ता की दौड़ में नहीं है, हम संघर्ष की दौड़ में है। हमें माननीय आनंद राय अम्बेडकर साहब एक ही बात सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? देश में तरक्की हो। और अम्बेडकर परिवार ने हमेशा ये कहा है, जब तक अम्बेडकर परिवार हुआ है, शोषित की बात हुई है, वंचित की बात हुई है, गरीब की बात हुई है, उसके हक की लड़ाई लड़ी गई है। लड़ी गई है नहीं लड़ी गई है बताइए? पहले भी अम्बेडकर ने लड़ी थी और आज भी अम्बेडकर ही लड़ रहे हैं। फर्क आप लोगों को समझना है कि हमें जुड़ना कहाँ है, सत्ता की दौड़ में जुड़ना है या आप सभी लोगों को संघर्ष करके सत्ता तक पहुंचाना है। मानव जीवन जीना है, ये किस लिए है? हम लोग ये मिशन चला रहे हैं, इसलिए नहीं चला रहे कि हमें जल्दी से एमएलए बनना। 9 साल हो गए, हम जानते हैं कोई यहाँ पे ये बता दे जिसके हमने आज तक 10 महीने की पर्ची काटी हुई। हम अपना तन पेट काट के मिशन चलाते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम सत्ताधारियों के गुलाम नहीं है, सत्ताधारियों के एजेंट नहीं है, हम अम्बेडकर परिवार के। आज मैं कुछ बता रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सरकारी खिलाफ है। हालांकि अम्बेडकरवादी रुकते नहीं है और मैं तो आंदोलनकारी आदमी हूँ। जिससे बाबा साहब के परिवार का हाथ हो वो किसी से क्या करेगा। मैंने इनको कह दिया 2 मिनट में पूरा एनडीए में एग्जाम करने की ताकत है, क्योंकि मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मुझे जेल जाने का डर नहीं है। मुझे संघर्ष करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही परिवार के। भाई आप लोग समझिए इस बात को, अपने देश को इस बात को समझना चाहिए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, रेडी है इस परिवार की। आज हम यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ ये बोल पा रहे हैं तो सिर्फ अम्बेडकर परिवार की वजह से। मैं किसी भी दल का विरोध नहीं करता, सब में आस्था रखता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सारी बातें सिर्फ मानता हूँ। चाहे किसी भी उसमें कहा, किसी का नाम नहीं रहा, किसी धर्म की बात हो जाएगी, पर हमने बाबा साहब को साक्षात देखा है अपने लोगों का भला करते हुए। बाबा साहब नहीं होते तो हम कहां होते? ये परिवार नहीं होता तो हम कहां होते? कभी सोचा है आपने? यदि ये परिवार नहीं होता, अम्बेडकर नहीं होता तो हम कहां होते? तो इन्हें हमने साक्षात देखा है कि अमान्य जीवन से मानवीय जीवन तक का सफर जो तय कराया है वो परम श्रद्धेय अम्बेडकर परिवार ने कराया है, और मैं बार बार इन्हें नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज सारे लोग बहुजन की बात कर रहे हैं, सारे लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं। मैं फिर पुनः कह रहा हूं, बाबा साहब ने, सब कहते हैं, सब मुझसे बहुत सारे होते हैं, ये आपने तो बाबा साहब को बहुत पढ़ा हुआ, आप तो बहुत जानते होंगे उनके बारे में। भैया मैं इस लायक नहीं हूं कि बाबा साहब को समझ सकूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, माननीय आनंद राय अम्बेडकर साहब के चरणों में जगह मुझे मिली हुई है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपके लिए मंत्री पद से बड़ा पद है ये, जो मैं अम्बेडकर परिवार के चरणों में बैठा हूं। मैंने एक ही बात सीखी है, 1-2 शब्दों की मैं कोशिश कर रहा हूं, संगठित रहो। यदि हम 85% संगठित रहेंगे तो सत्ता आपकी होगी। ये देश में क्या है? लोकतंत्र है, संविधान हमें क्या देता है? लोकतंत्र देता है। तो सत्ता आपकी कब होगी? वोट डालने का अधिकार आपको है। सही आदमी चुन के भेजोगे तभी तो आपकी सत्ता होगी। और बहुजनों को ये समझना चाहिए कि देखिए हमारे रहनुमा अम्बेडकर है, कल भी अम्बेडकर थे, आज भी अम्बेडकर है, कल भी अम्बेडकर रहेंगे। तो मैं पुनः आप सभी लोगों को, क्योंकि मुझे पता है मैं यदि बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को जाना भी है और फिर साहब को भी सुनना है, और बहुत सारे प्रवक्ता हैं जो अपनी अपनी बात करना चाहेंगे। दान बहादुर यादव जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, वो भी कहना चाहेंगे। अब तस्वीर जी हैं, प्रवक्ता हैं, और मैं चाहूंगा देखिए इस समय हम कुछ फाउंडेशन है तो ज्यादा अपने शब्दों को हो जाएगी, क्योंकि यही प्रोग्राम हमें बाहर जगह दी गई थी और अभी भी 2 बसे घर के बाहर खड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मेरा कुछ नहीं है सर, आपको मिलने, आपको देखने के लिए लोग इतने। और यदि हम एक बात सही से प्रचार कर देना, रात को 2:30 बजे 3 बजे मैंने लोकल जोन में पोस्टर लगाए, होर्डिंग लगवाए, अभी कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। और 70 दल के होते ना तो कई महीने तक भी देखते हैं, वो होर्डिंग वही का वही लगा होता। डरते हैं अम्बेडकर से, क्योंकि अम्बेडकर की ताकत को पता है।
इस मंच के माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि सही अम्बेडकरवाद और उस अम्बेडकरवाद में कहिए जो बाबा साहब की फोटो दुकान पे सजा के बैठा हुआ है कि एमएलए बना दो, एमपी बना दो, सांसद बना दो, कोई भी बना दो, वही कर देंगे। हमें संघर्ष करना है, बाबा साहब ने संघर्ष करना सिखाया है। ध्यान रखना, हम यदि सच्चे अम्बेडकरवादी है तो हम उस महामानव के वंशज के लिए साथ काम कर रहे हैं जिसने आपका अपना सर्वस्व निछावर किया। त्याग का नाम अम्बेडकरवाद है, आप समझ लीजिएगा। सत्ता का नाम, सत्ता का लालच अम्बेडकरवाद नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे भी कहा गया है कि जो वह मंच कहीं और लगा होता और फिर सारे लोग अंदर होते तो अलग वाली बात है। पर अम्बेडकरवाद किसी से रुकेगा नहीं। इस देश में क्रांति आएगी तो अम्बेडकरवाद के बाद के कारण आएगी।